आप देख रहे आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुख करते हैं खबरों की तरफ। लखीसराय में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के बैनर तले भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। रैली का नेतृत्व बीजेपी जिलाध्यक्ष दीपक कुमार सिंह ने किया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के डिप्टी सीएम सह लखीसराय के विधायक विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए। शहर के विद्यापीठ चौक पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर जमा हुए, जहां से थाना चौक स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाया और जिले के अलग अलग चौक चौराहों पर स्थित महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य है कि सभी लोग अपने घरों में तिरंगा फहराकर आज़ादी का जश्न मनाएं। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री और अन्य विशिष्ट जन ध्वजारोहण करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक नागरिक अपने घर में झंडा फहराकर आज़ादी के पर्व में उत्साह से शामिल हो। मोदी जी के आह्वान पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले घर घर तिरंगा अभियान को लेकर के आज लखीसराय में तिरंगा यात्रा उप मुख्यमंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा जी के उपस्थिति में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में यह यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सभी राष्ट्रवादी संगठन का जिसमें सहयोग प्राप्त है, उनकी सहभागिता भी है। तो ये यात्रा आज विद्यापीठ चौक से निकलकर लखीसराय बाजार होते हुए हलसी अंबेडकर चौक पर माल्यार्पण करके एक यात्रा का यहाँ समापन होगा। दूसरी यात्रा 2 बजे से सूर्यगढ़ा थाना से प्रारंभ होकर पैदल चलकर सैकड़ों की संख्या में वहाँ राष्ट्रवादी लोग रहेंगे। वो पैदल यात्रा पटेल जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके समाप्ति होगी। तीसरी यात्रा बड़हिया नगर परिषद में है। बड़हिया थाना से प्रारंभ होकर वो यात्रा सीधे लोहिया चौक तक जाएगी। वहाँ लोहिया जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके बड़हिया की यात्रा समाप्त होगी। इस तरह से 3 यात्रा आज के दिन में लखीसराय जिला में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि पूरे भारत में राष्ट्रवाद का एक लहर पैदा हो। राष्ट्रवाद का जो वेव है वो भारत में कम नहीं पड़ना चाहिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2015 से शुरू की है यह तिरंगा यात्रा हर भारतीय का मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है और राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक है। और तिरंगा हमारा जान से भी प्यारा है। इस तिरंगे के सम्मान के लिए युवाओं को इससे जोड़कर हर भारतीय एक राष्ट्र बनाने का संकल्प को साकार करना है। यह अभियान लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? आज राष्ट्रवाद की जरूरत है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगल बगल के कंट्री में जिस तरह से लोकतंत्र को समाप्त किया गया, लोकतंत्र के हत्यारे बाहर के वातावरण से देश को कमजोर करना चाहते हैं। वहीं बिहार के औरंगाबाद में अनियंत्रित होकर कार पलटकर नहर में गिर गई, जिसमें डूबने से चालक समेत 5 लोगों की मौत हो गई। घटना दाऊदनगर थाना क्षेत्र के चमन बिघा के पास मेन सोन कैनाल नहर की है। मृतकों में 4 पटना के बताए जा रहे हैं, जबकि एक की पहचान कार चालक के रूप में हो सकी है। सभी मृतकों का शव पुलिस ने निगरानी में बाहर निकलवाया और आवश्यक प्रक्रिया के बाद सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर पहुंचे दाऊदनगर के एसडीपीओ ने बताया कि पूरे घटना की पड़ताल की जा रही है और मृतकों के परिजनों से संपर्क साधा जा रहा है। सूचना मिली कि दाऊदनगर बारूद रोड जो नहर रोड है, उसमें थाना प्रभारी को यह सूचना मिली दाऊदनगर में एक वाहन नहर में पलट गया है। सूचना के सत्यापन हेतु थाना प्रभारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी दाऊदनगर यहाँ पर पहुँचे तो देखे कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी नहर में उल्टा हुआ है और उसमें से अभी 5 शव निकाले गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एसडीआरएफ को अगर ज़रूरत पड़ेगा तो उसको बुलाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक जितने लोग निकले हैं और सूचना प्राप्त हुई है उससे पता चलता है कि राजीव नगर पटना के हैं और अपना इधर जा रहे थे हाईवे की तरफ और इसी में
गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में गिर गया है। आगे की कार्रवाई की जाएगी, आगे की सूचना दी। उधर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के JNMC मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के द्वारा मेडिकल कॉलेज से लेकर बॉम्बे सैयद गेट तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान छात्रों के द्वारा डॉक्टर सुरक्षा कानून बनाने की मांग की गई। डॉक्टरों का कहना है कि जिस तरह से महिला डॉक्टरों पर अत्याचार हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में डॉक्टरों को भगवान का रूप दिया गया है, लेकिन डॉक्टरों के ऊपर अत्याचार को लेकर पूरा समाज चुप्पी साधे बैठा है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपियों की फांसी की मांग की। JNMCH मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला, जहां उन्होंने आरोपियों की फांसी की मांग की। थोड़ा सा ये बस देखिए, बात ये आज आपके द्वारा जो कैंडल मार्च निकाला गया है, क्यों निकाला गया, क्या मतलब? ये इसलिए निकाला गया है बिकॉज कैलकाटा में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर चेस्ट मेडिसिन की एक JR2 जो है सेकेंड ईयर रेजिडेंट है, वो अपनी ड्यूटी करने के बाद अपने, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स रूम नहीं थे, तो इसीलिए 36 आवर्स की टोटल ड्यूटी है उनकी। तो ड्यूटी के बीच में रात को रेस्ट लेने के लिए वो अपने सेमिनार रूम में गए, क्योंकि कोई ड्यूटी डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे रेस्ट लेने के बाद जो मॉर्निंग में उनका बॉडी हमें मिला वहाँ पे, एंड बोला जा रहा है दैट शी वॉज रेप्ड एंड शी वॉज मर्डर्ड। बात ये है, पोस्टमार्टम हुई, पहले तो इस चीज को सुसाइड बोल के साइड ट्रैक करवा जा रहा था वहाँ के। दिस वॉज अ वेरी शेमफुल इंसिडेंट कि ये बहुत ही घिनौना क्राइम हुआ है जो भी हुआ है हमारे रेजिडेंट डॉक्टर के साथ। लेकिन ये चीज़ जो है सिर्फ डॉक्टर्स के साथ ही नहीं है, रेप ये सोसाइटी के लिए बहुत हानिकारक है। एक मैसेज जाता है कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी एक महिला जो हेल्थ केयर सेटअप में आती है, लोगों की सेवा करने के लिए आती है, अपनी ड्यूटी से ज़्यादा ड्यूटी करते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स खास करके होते हैं, जो हमारी गाइडलाइंस है उससे ज़्यादा हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो हम एक तरह से सेवा दे रहे हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि सेवा का सिला ये नहीं मिलना चाहिए किसी को भी। देशवासियों से हम सबसे ये अनुरोध करेंगे कि हाँ, ये इस चीज़ में हमारा साथ दें। सिर्फ डॉक्टर फैटर्निटी से ये मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं हर एक इंसान से जो ये इस चीज़ को गलत समझता है उसको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए और उसके लिए न्याय की बात करनी चाहिए। रायबरेली के गांव में 7 घरों के 26 लोग उल्टी दस्त की चपेट में आ गए। सूचना पाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने डॉक्टरों की टीम मौके पर रवाना किया। मौके पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी का इलाज शुरू कर दिया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई गई है। मामला उचहार थाना इलाके के गुलारिहा गांव का है। यहां अचानक एक के बाद एक ग्रामीण उल्टी दस्त के शिकार हो गए। शुरू में ग्रामीणों ने स्थानीय निजी स्वास्थ्य कर्मी से इलाज कराया, लेकिन देखते ही देखते जब गांव के तकरीबन 26 लोग डायरिया का शिकार हुए तो CMO डॉक्टर वीरेंद्र सिंह को सूचना दी गई। CMO ने उचहार से CHC अधीक्षक डॉक्टर महमूद अख्तर के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम मौके पर रवाना किया। टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत इलाज शुरू करते हुए ड्रिप लगाई और CMO डॉक्टर वीरेंद्र सिंह के अनुसार स्थिति नियंत्रण में है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि डायरिया का कारण संक्रमण है या फिर फूड पॉइजनिंग। यहीं की रहने वाली हैं जी। क्या हो गया था, कैसे तबीयत खराब हो गई? तबीयत कुछ नहीं, बस अचानक दोपहर तक मम्मी लोगों की तबीयत खराब थी और दूसरे वही 3-4 बजे से हमारी तबीयत खराब। कितने लोग की खराब हुई आपके परिवार में? 7 लोगों की। आपके यहाँ 7 लोगों की? जी। क्या हो रहा था? बस वही पलटी हो रही थी, दस्त पड़ रहे हैं। डॉक्टर आए हैं, जांच कर रहे हैं? हाँ, डॉक्टर के बराबर 24 घंटे से इलाज चल रहा है। सर, ये गुलरिया गांव में कुछ लोग बीमार हुए हैं सर, क्या है पूरा और कितने लोग बीमार हैं? कुल करीब 26 लोग उल्टी और दस्त से शिकार हैं। इनका यहाँ पे ड्रिप और इंजेक्शन वगैरह लग रहे हैं और खाने की दवा दी जा रही है और उनको जो ज़रूरी एहतियात हैं वो बताए जा रहे हैं। सर, कोई जानकारी है कब से बीमार थे ये सब? ये आज से बता रहे हैं ये लोग। जी। तो स्वास्थ्य टीम पूरी आई है सर यहाँ पे? जी हाँ, स्वास्थ्य टीम हमारी यहाँ पे पूरी मौजूद है और पूरा इलाज इन लोगों का कर रहा है।
हर घर तिरंगा अभियान 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाने का प्रस्ताव भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, जिसके तहत रायबरेली में माध्यमिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा परिषद और एनसीसी के छात्रों के द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान से शुरू होकर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में घूमते हुए दोबारा राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचकर समाप्त हुई। इस यात्रा में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने हरी झंडी दिखाकर प्रोत्साहित किया। इस तिरंगा यात्रा में एनसीसी और स्काउट के छात्रों के द्वारा राष्ट्रीय गीतों पर आधारित बैंड आकर्षण का केंद्र रहा। तिरंगा यात्रा में अलग अलग विभागों ने भी भाग लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि भव्य रूप से स्वतंत्रता दिवस का यह पर्व मनाया जाएगा। देखिए, जनपद में आप लोग को विदित है कि 13 से 15 अगस्त में हर घर तिरंगा के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज भी जीआईसी मैदान से एक रैली का फ्लैग ऑफ किया गया है, तिरंगा रैली जिसको कराया गया है विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करते हुए। इसमें एनसीसी के बच्चे, साथ ही साथ हमारे बीएसए यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग और उच्च माध्यमिक शिक्षा विभाग के भी लोगों ने प्रतिभाग किया है। इसमें टीचर्स और बच्चों ने और विभागीय सभी लोगों ने एक भव्य रैली का आयोजन। रायबरेली में गुंडा टैक्स वसूली को लेकर ऑटो चालकों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि कुछ युवक ऑटो चालकों से अवैध टैक्स वसूली कर रहे थे। जब ऑटो चालक ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने ऑटो चालक से जमकर मारपीट की, जिसके बाद नाराज दर्जनों ऑटो चालकों ने जमकर प्रदर्शन किया और अवैध वसूली को बंद करवाने की मांग की। बताया जा रहा है कि रायबरेली से डी परसेदपुर मार्ग पर अवैध वसूली होती है। मामला भदोकर थाना क्षेत्र के शारदा नहर के पास का है। क्या नाम है तुम्हारा? शिवा कुमार। क्या करते हो? ऑटो चलाते हैं। क्या हुआ है तुम्हारे साथ आज? टोकन मांगते हैं, अगर टोकन एक सवारी बैठा रहा है, 2 सवारी बैठा रहो। ये किस रूट पे है? ये किस रूट का है मामला? ये परसेपुर रोड है। यहाँ पे टोकन मांगते हैं, चाहे एक सवारी हो चाहे 2 सवारी, और ना दो तो कहते। टोकन कितना मांगते हैं? 40 रुपए, 40 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। वहीं रायबरेली में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। मामला बछरावा थाना क्षेत्र के रानीखेड़ा गाँव का है। क्या नाम है भैया? जीतू। कहाँ के रहने वाले हैं? रानीखेड़ा के। खाना बछरावा। क्या हुआ, ये चोटें कैसे लगी? सर, हम अपना खेत जिताने गए थे, वहाँ पर जो है विपक्षी लोग आए और सर अच्छे से मारने लगे लाठी डंडों से, और हमारे माता जी को मारा, पिताजी को मारा, मैं भैया को मारा। और सर हम लोग खेत जिताने गए थे, ऐसे गए थे, लाठी डंडा लेकर नहीं गए थे, ऐसे गए थे, और सर वो लोग मारने लगे। कितने लोग घायल हुए हैं? सर हम 4 लोग घायल हुए हैं। अच्छा, थाने में शिकायत की? अभी तो सर नहीं की, अभी तो हम अस्पताल गए थे, अस्पताल से जिला अस्पताल आए हम लोग। उधर रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर एक महिला पर जानलेवा हमला किया गया। 3 दबंगों ने धारदार हथियार से महिला पर हमला किया। हालत गंभीर होने पर सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं बताया जा रहा है कि सूचना के बावजूद पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के मवैया गांव का है। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल जा रही महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने घायल महिला को लालगंज स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र की है। उधर रायबरेली में दलित युवक की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि त्योहार के दिन मृतक अर्जुन पासी ने नवीन सिंह से मामूली कहासुनी के बाद थप्पड़ मार दिया था, जिसका बदला लेने के लिए अर्जुन पासी की हत्या की गई थी। मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के पिछवड़िया मजरे भुवालपुर सिसनी गांव का था, जहां 11 अगस्त को
रात लगभग 8:30 बजे अर्जुन पासी को यहीं के रहने वाले नवीन सिंह से कुछ विवाद हुआ था और अर्जुन पासी ने नवीन सिंह को कई थप्पड़ मार दिए थे। बताया जा रहा है कि इसी को लेकर देर रात नवीन सिंह ने साथियों के साथ गांव के रहने वाले राजाराम पासी के घर के पास पहुंचकर अर्जुन सरोज को बुलाया था। आरोप है कि अर्जुन सरोज जैसे ही राजाराम के घर के पास पहुंचा, असलहे से लैस नवीन सिंह ने उस पर फायर कर दिया। गोली लगने से अर्जुन सरोज की मौके पर ही मौत हो गई थी। नवीन सिंह फायरिंग के बाद साथियों समेत मौके से फरार हो गया था। उधर घटना की सूचना पाते ही भीम आर्मी से जुड़े लोगों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा भी किया था। इस मामले में मृतक अर्जुन पासी के परिजनों के द्वारा 7 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने 6 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके पास से हत्या में इस्तेमाल 315 बोर का एक तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस ने सभी हत्या आरोपियों को जेल भेज दिया है। दिनांक 11 अगस्त को थाना नसीराबाद क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। उसी के संदर्भ में आज खुलासा किया जा रहा है। 6 अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इन 6 अभियुक्तों का नाम अर्जुन यादव, नवीन सिंह, हर्षित मिश्रा, अंशु यादव, फूलचंद और अंकित कुमार हैं। जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, पुलिस द्वारा तत्काल ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की गई। विवेचना क्षेत्राधिकारी को सुपुर्द हुई थी। कल पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो प्रारंभ हुई और इन अभियुक्तों ने पूछताछ में यह बात बताया है कि कुछ दिवस पहले इनका मृतक के साथ विवाद हो गया था। मृतक ने इनको 2 से 3 झापट मार दिए थे। अगली खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहित रघुवंशी के साथ कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों ने नगर पालिका तक रैली निकालकर शहर के अव्यवस्थाओं, खुदी हुई सड़कों, स्ट्रीट लाइट को लेकर ज्ञापन सौंपने के दौरान सीएमओ को बुलाया, लेकिन नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा नियुक्त किए गए प्रभारी सीएमओ अनिल विदुआ मौके पर आए। कांग्रेस ने कलेक्टर द्वारा नियुक्त सीएमओ मनोज उपाध्याय को बुलाया, लेकिन वो नहीं आए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जब तक यह तय नहीं हो पा रहा कि सीएमओ वास्तविक रूप में कौन है, ज्ञापन किसे दिया जाए, इसलिए प्रतिनिधि के रूप में वहां तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कांग्रेस ने ज्ञापन देकर 7 दिन की मोहलत दी है कि शहर के हालात सुधरे। साथ ही 7 दिन के बाद भी अगर हालात नहीं सुधरे तो कांग्रेस ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान नगर पालिका परिषद में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। विदिशा शहर में नगर पालिका की उदासीनता को लेकर जिस तरीके के विदिशा नगर में जनप्रतिनिधियों के, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक, अध्यक्ष, पार्षदों में जिस तरीके की गुटबाजी है, उसको लेकर हमने आज नगर पालिका में जिस तरीके सीएमओ पिछले 2 माह से नहीं है, 2 सीएमओ को चार्ज है। हम प्रशासन और शासन को ये आगाह करने आए और 1 हफ्ते का हमने अल्टीमेटम दिया है कि विदिशा शहर की प्रमुख समस्याएं सड़कें, नाले, नालियाँ एवं गौ माता की अगर व्यवस्था नहीं की गई तो 1 हफ्ते के अंदर हम विदिशा की नगर पालिका के सीएमओ चेंबर एवं अध्यक्ष के कार्यालय में तालाबंदी करेंगे, हल्ला बोल कार्यक्रम करेंगे। आपने ज्ञापन किसको सौंपा है? अभी हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी जब उपस्थित नहीं थे, उनका यही पता नहीं है कि विदिशा में मुख्य नगर पालिका अधिकारी कौन है। 2 नगर पालिका अधिकारी हमने दोनों को फोन लगाया तो हमने उनमें दोनों में ये नहीं समझ पाया कि जिस तरह से विदिशा शहर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारियों की गुटबाजी का शिकार हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज पूरे शहर को गड्ढों और रोडों पे बैठने वाले गायों से पूरा शहर त्रस्त है। कल एक 15 अगस्त के ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने गई छात्रा एक गड्ढे में गिर के घायल हुई और जिला चिकित्सालय में भर्ती है। तो आज नगर पालिका की इतनी अव्यवस्थाएं चरम पर है कि विदिशा शहर पूरा परेशानियों से जूझ रहा है। आज हम यहाँ जिला कांग्रेस के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने आए थे कि 8 दिन के अंदर अगर विदिशा शहर की व्यवस्थाओं को सुचारू नहीं किया गया, गड्ढों को नहीं ठीक किया गया, तो जिला कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। जिस तरह से विदिशा शहर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और नगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी ये ज्ञापन शहर में गड्ढे हो रहे हैं और उसके लिए देने आए थे और गाय वगैरह जो रोड पर घूम रही हैं उसके लिए ज्ञापन देने आए थे। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रही नगर पालिका के, क्योंकि सीएमओ की स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही, इस वजह से वेतन दे के आए थे के लिए ज्ञापन देने आए थे। तो ज्ञापन ले लिया मैंने और
मैं प्रशासन को भेज दूंगा ज्ञापन। कांग्रेसियों ने किसको ज्ञापन सौंपा है? कांग्रेसियों ने 4th क्लास के कर्मचारी हैं राकेश यादव, उनको ज्ञापन सौंपा है। वहीं मध्य प्रदेश के सिवनी जिला मुख्यालय पुलिस ग्राउंड से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिला प्रशासन सहित स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में मुख्य रूप से जो तिरंगा यात्रा निकाली गई वह आकर्षण का केंद्र रहा। इसी बीच जिला कलेक्टर संस्कृति जैन ने घर घर तिरंगा लगाने की अपील भी की। पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। हम सभी भारतीय नागरिकों को गर्व होना चाहिए हमारे तिरंगे पर। तो मैं सभी सिडनी वासियों से अनुरोध करूंगी कि अपने घर के ऊपर तिरंगे को अवश्य लगाएं और देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाएं। पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। हम सभी भारतीय नागरिकों को गर्व होना चाहिए हमारे तिरंगे। बिहार के सहरसा जिले के एसपी कार्यालय के सामने हनुमान मंदिर परिसर में लगा विशाल बरगद का पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ गिरने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत यह रही कि लोग बाल बाल बच गए और कोई हताहत की सूचना नहीं मिली। केवल एक ई रिक्शा और एक बाइक क्षतिग्रस्त हो गया। साथ ही बगल में खड़े एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं, जिसको स्थानीय लोगों के द्वारा सदर अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पेड़ को काटकर हटाने में जुट गई। किस तरह कोई घटना या फिर कैसे गिरा? पैर अपने आप गिरा है। अभी जस्ट लाइक यहाँ कर्पूरी खाती चौक के बगल में जस्ट एसपी साहब का आवास है। किसी तरह कोई हताहत कोई? फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।